लोकसभा चुनाव शुरू हैं और प्रचार भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। लगातार नेताओं के बयान आ रहे हैं और इन बयानों पर नेताओं की प्रतिक्रियाएँ भी आ रही हैं। फिलहाल राजद की क्या रणनीति है, उस पे चर्चा के लिए हमारे साथ राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफ़ेसर नवल किशोर जी हैं। नवल किशोर जी, बहुत-बहुत स्वागत बहुत-बहुत Sabra.com पे। धन्यवाद। चुनाव चल रहा है, लगातार दोनों तरफ से जो है आरोप लगाए जा रहे हैं, उसका जवाब दिया जा रहा है। अभी हमारे यहाँ सांसद जो हैं, जहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं सारण में, सारण के सांसद ने कहा कि रोहिणी आचार्य बता रही हैं कि वो मुखौटा हैं। लेकिन उनका कहना है कि वो मोदी जी के मुखौटा हैं और उनको मोदी जी के मुखौटा कहे जाने में कोई दिक्कत नहीं है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, दिक्कत नहीं है ये अलग बात है, लेकिन वो लगातार ये कह रहे हैं कि मैं अपने काम पे वोट नहीं माँग रहा हूँ, मोदी जी के काम पे वोट माँग रहा हूँ। और मोदी जी का काम पूरे देश में पता है कि जो उन्होंने कहा है, उन्होंने नहीं किया है। नौकरी की बात की आने के पहले, 2014 के पहले उन्होंने नौकरी की बात की। नौकरी में क्या स्थिति है आपको मालूम है। करोड़ों लोग नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं और लाखों में भी नहीं मिलता है। उन्होंने जो भी बात कही थी पहले टर्म में, वो नहीं पूरा हुआ। दूसरे टर्म में कही, वो भी नहीं पूरा हुआ। जहाँ तक रूढ़ी जी का सवाल है, रूढ़ी जी खुद मंत्री रहते हुए जो बातें कहे हैं, वो तो उस पर भी झूठे साबित हुए। उन्होंने उड्डयन मंत्री के रूप में कहा था कि हम छपरा में इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बनाएंगे। आप देख सकते हैं क्या है, सच्चाई क्या है। उन्होंने स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर के रूप में बोला था कि यहाँ पर सबसे स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी खोलेंगे, हर एक ज़िले में स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलेंगे। क्या हुआ उसका आप देख सकते हैं। उन्होंने ड्राइविंग का इंस्टीट्यूट जो खैरा के पास अफोर में उन्होंने नितिन गडकरी के सामने कहा था, अभी तक आप देख सकते हैं कि जिनका ज़मीन एक्वायर हुआ उनकी क्या स्थिति है। आज वो तड़प रहे हैं और चारों तरफ मांग रहे हैं कि हमें हमारा जो ज़मीन है वो कैसे हमारे पास आएगा। तो जो उनका परफॉर्मेंस अपना है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है वो कि वो अपने काम के आधार पर वोट मांग सकें। 10 साल तक एमपी रहने के बाद अगर आपको ये कहना पड़ रहा है कि मोदी जी का मुखौटा है और मोदी जी ने जो काम किया उसके आधार पर वोट मांग रहे हैं, तो आप तो दोनों जगह फेल हैं। मोदी जी तो 400 पार का नारा देते देते अब 272 पे आ गए। अब तो उनको यही लगने लगा है कि लोग मुद्दे पे बात कर रहे हैं, बिहार मुद्दों पे बात कर रहा है। बिहार में जो सरकार रही 17 महीने की, पूरे देश में चर्चित रही, और वो चर्चित इसलिए रही कि उन्होंने नौकरी दिया। और नौकरी ऐसे नहीं दिया, कह के दिया। 2020 में उन्होंने कहा कि 10 लाख नौकरी देंगे, रिक्तियों के आधार पर उसको चिन्हित करके उसका संरचना समझाया। जब अचानक वो सरकार में आए और मुखिया नहीं रहते हुए भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार पर दबाव बना के उसी 7 दिन के अंदर में 15 अगस्त को गांधी मैदान से उन्होंने नीतीश कुमार से कहवाया कि 10 लाख नौकरी ही नहीं, 10 लाख रोजगार सृजन की व्यवस्था करेंगे। तो जो इस तरह के काम करने वाले दल है और दल के नेता हैं तेजस्वी यादव, वो आज मुद्दों पे बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री लगातार बिहार में आ रहे हैं और मुद्दों पे कोई बात नहीं करना चाहते हैं। देश में उन्हें क्या दिख रहा है, कभी मछली दिख रहा है, कभी मटन दिख रहा है, कभी मंगलसूत्र दिख रहा है, कभी हिंदू मुस्लिम दिख रहा है। ये जो उनके मेथड है वो पूरे बिहार की जनता को पता चल गया है। और बिहार को ये भी याद है, बिहार की जनता को, कि जब एक बार वो आए थे उन्होंने कहा कि बिहार को स्पेशल पैकेज देंगे, स्पेशल अटेंशन देंगे और विशेष राज्य का दर्जा भी देंगे। ये तीनों बात उन्होंने कही थी। 10 साल के बाद पूरा बिहार जानता है, 39 सांसद देने के बावजूद जो उन्हें मिला है वो सबको मालूम है। उन्होंने कुछ नहीं किया है। 39 सांसद तो घूम भी नहीं पा रहे हैं। कई जगह पे आप देखेंगे कि जो उनके नफरत वाणी बोलने वाले पोस्टर बॉय थे, गिरिराज सिंह टाइप, वो वोट भी नहीं मांग पा रहे हैं। जिस तरह का हुड़ा उठ रहा है, स्वयं रूही जी छपरा में, सारण में, जहाँ भी जा रहे हैं लोग सवाल पूछ रहे हैं तो वो क्या करें, मैंने सड़क बनाया है, मैंने बिजली लाया है। आप बताइए, किसी सांसद को इस देश में कोई सांसद कह सकता है कि बिहार राज्य में उसने बिजली लाया है, उसने सड़क बनाया है? उसकी योजनाएं जो होती है केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत होती है, उसमें जो उनका है एमपी लैड, वो बता दें एमपी लैड में क्या किया है। उन्होंने एमपी लैड में जो किया है एम्बुलेंस का, वो पूरा बिहार जानता है कि एम्बुलेंस का उन्होंने क्या इस्तेमाल किया है। ये तमाम तरह की बातें। उनके घर के पास एक जो पोखरा है वो विवादास्पद है, उसमें उन्होंने किस तरह के काम किए हैं, वहाँ के लोग, उनके पड़ोसी भी जानते हैं कि वो किस तरह का काम करते हैं। रोहिणी जी के नामांकन पत्र को लेकर या जो उन्होंने हलफनामा दिया है उसको लेकर भी सवाल उठाए गए और एडवोकेट आए पटना हाईकोर्ट के, उन्होंने निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष बातें रखी हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं स्वयं वहाँ पे था और आपको यह जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि एक ऐसा एमपी जो 2 बार, कहता है 4 बार एमपी रहे हुए हैं, उन्होंने अपने जो 2 लोगों को भेजा था उनको अधिकृत करके भी नहीं भेजा था। इतनी कम जानकारी हो जिसको, कि जो भी जाएंगे या तो इलेक्शन एजेंट जा सकते हैं या स्वयं जो उम्मीदवार हैं नामित करके अधिकृत करके भेजेंगे वो जाएंगे। हमारे सामने जब विरोध करने आए दोनों पक्ष, दोनों में से किसी के पास नहीं था।
वो लोग आए थे इसी तरह बात करने के लिए। लगभग 45 मिनट उन्होंने डिले करवाया पूरे प्रोसेस को, और उसके बाद उन्होंने जो बात कही बिल्कुल खारिज हुआ। और खारिज हमने नहीं किया, इलेक्शन कमीशन के जो अपॉइंटेड आरओ हैं पर्यवेक्षक के समक्ष उसको खारिज किया और अनाउंस किया गया कि जो चारों नामांकन पत्र हैं वो स्वीकृत होते हैं। और वो सब लोगों ने सुना। फिर मीडिया में जाकर जिस तरह के बाइट देकर और प्रचारित किया, और प्रचार करने में षड्यंत्र था उसमें। जब आरओ ने कह दिया कि स्वीकृत हुआ, तो आपने कैसे कहा, कैसे आरोप लगाया कि उनका खारिज होने वाला है? पूरा छपरा और सारण की जनता उनको माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि उनको भ्रम में रखा। भ्रम में क्या रखा कि उनका नामांकन रद्द होने वाला है। ये बेहद हास्यास्पद और दुखद है कि एक सांसद 4 बार सांसद आने के बाद वो इस तरह का भ्रम फैलाता है जीतने के लिए। और दूसरी बात, हम लोग भी गए उनके नामांकन को अपोज करने के लिए। हमने पहले से कोई नहीं था, लेकिन हम लोगों ने उनके नामांकन पत्र को देखा, मांग करके हमें मूल प्रति दिया जाए। हमने देखा, मैं गया था और भोला प्रसाद यादव गए थे नामित होकर, दोनों ने देखा और उसमें 12 त्रुटियां निकाली। आप समझ सकते हैं कि जो एमपी 4 बार रहा हुआ है और कहता है कि हम लगातार, एक तो लगातार झूठ बोलते हैं कि मैंने लालू जी को हराया है। आप पूरा डाटा चेक कर लीजिए, कभी लालू जी को नहीं हराया। 2 बार उन्होंने लालू जी से हारा है। और जिस तरह की बात वो भ्रम फैलाते हैं, आप उनको अक्सर सुनते हैं कि मैंने लालू जी को हराया है, लालू जी को हराया है। ये झूठ सरासर बोल। हाँ, इसमें जरूर कह सकते हैं कि मोदी जी राष्ट्रीय स्तर पे झूठ बोलते हैं और सारण में झूठ बोलने वाला स्वयं मैं हूँ। इस रूप में मैं उनका मुखौटा हूँ। विकास के काम में न उनके नेता करते हैं और न वो करते हैं। छपरा में मोदी जी की भी रैली होने जा रही है, जैसा मोदी जी का आपने जिक्र किया है। देखिए, ये तो मोदी जी की बेचैनी है। अगर यहाँ पे आए, मुद्दे की बात करें और ये बताएं कि उन्होंने रूढ़ी जी को क्यों हटाया। सांसद को, सारण के सांसद को आपने मंत्री बनाया। मंत्री सारण की जनता से वादा किया, वादा तो पूरा होने नहीं दिया आपने क्या किया कि उनको मंत्रिमंडल से भी हटा दिया। इस तरह की बात जो है, इसका जवाब देंगे मोदी जी तो मुझे अच्छा लगेगा, सारण की जनता को अच्छा लगेगा कि आप सारण में आए और सारण की बात किए। लेकिन वो सारण की बात नहीं करेंगे, वो इधर उधर की बात करेंगे, वो हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, वो जंगल राज की बात करेंगे, वो विकास की कोई बात नहीं करेंगे, नौकरी की कोई बात नहीं करेंगे। और जनता यहाँ पर मन बना चुकी है, इतना बेहतर और सटीक जवाब देने के लिए तैयार है कि जो हमारी उम्मीदवार हैं रोहिणी आचार्य, वो जिस तरह से सारण जिले में एक एक घर में जाकर मिल रही हैं, एक एक गांव कस्बे में मिल रही हैं, हर एक जाति धर्म के लोगों के बीच जाकर मिल रही हैं और सारण को विकसित करने का एक दृष्टि समझा रही हैं, इससे उनकी बेचैनी बढ़ी है। और आपने देखा होगा कि आज भी उन्होंने अनर्गल बातें की हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। जब आरओ इलेक्शन कमीशन का रिप्रेजेंटेटिव स्वीकृत करके घोषित कर दिया, पेपर में आ गया, इलेक्शन कमीशन के साइट पे वो रेफर्ड है, उसके बावजूद भी इस तरह की बात करना, इसका मतलब है कि आप मैदान में जाने से पहले ही चुनाव हार चुके हैं। ये थे हमारे साथ राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर जी, जिन्होंने विभागी से बात रखी है। और राजद और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का यह दौर जारी रहेगा जब तक ये चुनाव चलता रहेगा। सुरभित, छपराटुडे.com। विश्वसनीय खबरों की पहचान छपराटुडे.com, आपका शहर आपके पास।